हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज प्राचीन इतिहास का दूसरा दिन है। यहाँ बता रहे हैं सिंधु सभ्यता। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जो परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए सिंधु सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता क्या है? सिंधु नदी के किनारे उस समय लोग बसे थे। यहाँ देखिए सिंधु सभ्यता का समय 2500 से 1750 ईसा पूर्व। उस समय सिंधु नदी के किनारे बसे थे। उन लोगों का संबंध आज ऐतिहासिक काल से है, तो ये भी याद रखिएगा। ये पूछता है सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है, तो आज ऐतिहासिक काल से। सिंधु सभ्यता का समय कब से कब था, तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। तो उस समय की बातें आप लोग को बताया जा रहा है, जो क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर देखिए, तो सिंधु सभ्यता में लगभग 1400 बस्तियों की खोज हुई है। 1400 बस्तियों की खोज हुई है, जिसमें से बड़े बस्तियों को ही नगर की संज्ञा दी गई है। तो 1400 बस्तियों को नहीं पढ़ना है, मात्र 5 से 6 बस्तियों को यहाँ पढ़ना है, जो इस बस्तियों से सारे पहुंचाने अगर पूछे जाएंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे उस समय 14 बस्तियों में, तो यहाँ पर देखिए ये एक यहाँ भी ध्यान दीजिए, सिंधु सभ्यता का निर्माण, ये पूछता है सिंधु सभ्यता का निर्माण भूमध्यसागरीय प्रजाति के लोग द्वारा किया गया था। ये भी याद रखिएगा, इसके बारे में और बताएंगे। यहाँ पर देखिए सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता थी। उस समय देखिए, उस समय तांबा टीन के लोग मिक्स करके धातु बना दिए थे, तो उसका नाम होता है कांस्य। और नगरीय सभ्यता, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है सिंधु सभ्यता किसका बोध करती है, तो नगरीय सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? उन लोगों का नगर नियोजन व्यवस्था थी। नगर नियोजन पूछता है सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, तो नगर नियोजन प्रणाली थी। क्योंकि सिंधु सभ्यता में नगर थे, 2 प्रकार के नगर थे, एक ऊंचा था और एक नीच था। ऊंचे भाग पर राजघराने के लोग रहते थे और नीचे वाले भाग पर आम आदमी लोग रहते थे। वह नगर में सड़कें थी जिसकी लंबाई 30 से 35 फीट तक होती थी, और नगरों में गली थी, जो घर का गली होता है वह 3 से 4 फीट तक होती थी। यहाँ पर देखिए बता रहे हैं, ये मान लीजिए ये रोड, ये सड़क हो गया और सड़कें समकोण पर काटती थी। मान लीजिए सड़क हो गया और बीच में ये घर हो गया और गली हो गया, तो ये गलियां 3 से 4 फीट, सड़कें 30 से 35 फीट और सड़कें समकोण पर काटती थी। तो इसको याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में नगरे कितने प्रकार के थे, तो 2 प्रकार के, एक भाग ऊंचा था, एक भाग नीचा था। तो ये भी पूछता है सिंधु सभ्यता में जो ऊंच वाले नगर था उस पर कौन से लोग रहते थे? आम आदमी की राजघराने के लोग, तो इसको याद रखिएगा। और नीचे वाले भाग पर आम आदमी लोग रहते थे, तो और ऊंचे वाले भाग पर राजघराने के लोग, इस तरह याद रखिएगा। और तो यहाँ देखिए जो नगर 1400 नहीं लिखे हैं, मात्र 5 से 6 नगर है। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे एक है हड़प्पा। ये हड़प्पा पाकिस्तान के, ये पूछता है किस जिले में है, तो मंडगोमरी जिला जो पाकिस्तान पड़ता है। यह याद रखिएगा, पूछता है ये किस नदी पर है, तो रावी नदी के तट पर। ये आप लोग जानते हैं पहले से, यहाँ रिवीजन करना है और याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है तो गलती कर देते हैं। यहाँ पर देखिए खोज किसने किया? दयाराम साहनी। कब? तो 1921। या इस नगर में क्या मिला है, तो एक दुर्ग मिला है, किला मिला है। यहाँ पर एक वृत्ताकार चबूतरा मिला है जिस पर अनाज कूटा जाता था। तांबे का स्केल मिला, उस समय स्केल जो नापने वाले, जैसे स्केल एक बनाए थे तो जो तांबे के बना था, ये पूरे तांबे का स्केल कहाँ मिला है, तो हड़प्पा में। यहाँ देखिए एक है मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान के किस जिले में है, तो लड़काना जिले में स्थित है। ये किस नदी पर है, तो
सिंधु नदी पर। और खोज किसने किया था? तो रखालदास बनर्जी। कब? तो 1922। यहीं पर कुम्हारों की भट्टी का अवशेष और सूती कपड़े का अवशेष मिला है। जैसे कुम्हार लोग वह चाक का आविष्कार किए थे लोग, तो कुम्हार जो यहाँ पर बनाए थे बर्तन उर्तन, तो वह भट्टी बनाए थे, उसी का अवशेष है। कुम्हारों की भट्टी का अवशेष और सूती कपड़े का अवशेष ये पूछता है। कहाँ? तो मोहनजोदड़ो। यहाँ महास्नान घर मिला है, जो स्नान के लिए बनाए थे, तो ये पूछता है महास्नान घर कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो। पशुपति देवता वाला मोहर मिला है कहाँ? तो मोहनजोदड़ो। यहाँ पर देखिए सिंधु सभ्यता का सबसे ये बड़ा नगर था। यहाँ पर याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ दर्दनाक लड़ाई हुआ था, नरसंहार लड़ाई हुआ था, जिसमें कई हजार कई लाख लोग मरे थे, इसलिए मृतकों का टीला कहा जाता है इसे। लोथल यहाँ देखिए, लोथल ये अहमदाबाद गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में है, तो इसको याद रखिए। लोथल की अहमदाबाद की जिले में है, तो अहमदाबाद सॉरी लोथल गुजरात के किस जिले में है? तो अहमदाबाद। किस नदी पर? तो भोगवा नदी। खोज किसने किया था? तो रघुनाथ राव। 1957। यहाँ पर जुड़वा शवों का अवशेष मिला, तो इसको याद रखिएगा। जुड़वा शवों का अवशेष कहाँ मिला है? तो लोथल। चावल का अवशेष, चावल के दाने मिले हैं बड़ी संख्या में, धस गए नीचे चावल के बोरी, उस समय जो इकट्ठा किए थे, तो वह अवशेष मिला, उसी को कहा जाता है चावल। अग्निकुंड, अग्निकुंड जो हम लोग करते थे उसका अवशेष मिला है। कांसे की सुई मिला है और चौकी का साक्ष्य भी मिला है, जो पत्थर के लोग बनाए थे, चौकी गेहूं पीसने के लिए, जौ पीसने के लिए। हाथी के दांत का पैमाना मिला है, इसको इस तरह याद रखिएगा। यहाँ देखिए कालीबंगा, ये कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? तो गंगानगर जिले। किस नदी पर? तो घाघरा नदी। यहाँ पर जोते हुए खेत का अवशेष मिला है, ये भी पूछता है जोते हुए खेत का अवशेष कहाँ मिला है? तो बनावली। यहाँ मकान कच्चे ईंट से बने थे, ये पूछता है मकान कहाँ पर कच्चे ईंट से बना हुआ मिला? तो बना कालीबंगा, याद रखिएगा। और यहाँ देखिए बनावली, ये बनावली ये हरियाणा की जिले में है, तो हिसार जिला है, याद रखिएगा। और खोज किसने किया था? तो रविंद्रनाथ बिष्ट। 1973। यहाँ पर जौ का अवशेष मिला, ये जौ का अवशेष कहाँ मिला? तो बनावली। यहाँ पर देखिए बैलगाड़ी के पहिए का अवशेष मिला है, जो जितना आज गाड़ियों के डिस्टेंस दूरी होता है पहिए का, उतना ही दूरी उस समय भी था, उतना ही है। तो ये याद रखिएगा, बैलगाड़ी के पहिए का अवशेष कितना मिला है? कहाँ मिला है? तो बनावली। यहाँ देखिए धौलावीरा, ये गुजरात के किस क्षेत्र में है? तो कच्छ के क्षेत्र में है। कच्छ आप लोग देखे होंगे, ये कच्छ के क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि समुद्र किनारे है। खोज किसने किया? तो जगपति जोशी। कब? तो 1967। सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, तो इसको याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन था? तो धौलावीरा। तो यहाँ इतना ही रहने देते हैं। ये ध्यान से पढ़िएगा, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। हम बतलाएंगे, बतला देने से नहीं होगा। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करते हैं तो ये सफलता नहीं हो पाएगी। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करने में चूकिएगा नहीं। चलिए रहने देते हैं, कल वीडियो देखिएगा। आप सभी को स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।